क्लासेज में आपका पुनः से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो इस वीडियो में आपको जो है क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर वाला है, एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन है उनको हम कराने जा रहे हैं। उनसे पहले थोड़ी सी अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह समझिए। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं रियल नंबरों का जो संग्रह था, वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह था वो हमारी क्या कहला रही थी, रियल नंबर्स कहला रही थी। जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा रही थी वो हमारी परिमेय थी। जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे वो अपरिमेय संख्या थी। वो क्या थी, हमारी अपरिमेय संख्या। मतलब कि एक्स डज नॉट इक्वल पी अपॉन क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल 0, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। ये अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है। तो क्लियर हो चुका है। अब हमें यहाँ दिखानी है कि जो भी हमें संख्या दे रखी है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो वहां से रिलेटेड हम लेके चलते हैं। पहले ही हम तुम्हें बता चुके हैं कि जितनी भी हमारी क्या होती है अभाज्य संख्या, उनका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, तो सब की सब अपरिमेय होती है। जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या है उनका यदि वर्गमूल निकाला जाए तो हमारी क्या होती है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है। यहां से अब हमें दिखाना होगा, कोई भी हमने संख्या ले लिया, √3 ले लो, √2 ले लो, कुछ भी ले लो। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो चीज दी हुई है उसको विपरीत मान करके, मतलब एक प्रकार से उल्टी कल्पना के द्वारा पहुंचते हैं हम। और उसके बाद जो कल्पना हमने मानी है उस अपनी ही कल्पना को क्या करते हैं, हम गलत सिद्ध कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन में दी गई है फिर वही क्या होगी, सही होगी। देखिए, सॉल्व। माना √3 एक क्या है, अपरिमेय दे रखे, तो परिमेय मान ले, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ कंडीशन दे दो कि क्यू डज नॉट इक्वल 0, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, और माना पी व क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं है। नौ, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा बनेगा 3 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं 3q स्क्वायर। अब इस चीज को समझना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। चलो, पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3q स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि पी स्क्वायर 3 से क्या है, भाज्य है। भाज्य है या विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए पी भी होएगा। पी भी 3 से विभाजित है। तो पी भी 3 से विभाजित है। तो यहाँ देखिए, इधर को लिख के देते हैं,
विभाजित है। तो इम्प्लाई हम इसको लिख सकते हैं कि P बराबर 2R, सॉरी 3R। क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि अभी हमने तुमसे कहा कि हमारी कोई संख्या 15 है, 15 में हम किससे 3 से भाग देते हैं, तो 3 पंजे 15, रिजल्ट आ गया 5, रिजल्ट आ गया 5। तो हमें 15 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5 लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हम बोल रहे कि P से 3 में डिवाइड हुआ है और वो R बार हुआ है, तो P बराबर 3R लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर, 9R स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, यहाँ बोलेंगे समीकरण सेकंड ले लो इसको। अब समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को देखना, ये भी पी स्क्वायर बराबर, ये भी पी स्क्वायर बराबर है। तो हाँ, समीकरण फर्स्ट पे सेकंड से हम बोलेंगे कि 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर, या इम्प्लाई Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। तो जो स्टेटमेंट हमारा ये था, ये वही स्टेटमेंट यहाँ बनना। तो हम बोलेंगे इसलिए Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो इसलिए Q भी 3 से विभाजित है। अब यहां समझो, देखो P भी 3 से विभाजित हो गया और Q भी 3 से विभाजित हो गया, जबकि हमने क्या कहा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है P और Q का, जबकि P और Q का तो 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। जब 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो जो हमारी कल्पना थी, हमारी जो मानी हुई कल्पना थी, वो क्या हो जाती है, हमारी गलत सिद्ध हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 3, अतः कर लो, चलो अतः 3 P व Q दोनों का एक के अतिरिक्त, दोनों का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्योंकि अभी तक हमने क्या माना था कि P और Q को केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो क्या था, वो भी 1 था। लेकिन यहाँ 1 के साथ साथ 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, एक विरोधाभास है। ये क्या होगी, एक विरोधाभास हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह एक किसकी हो गई, विरोधाभास की, विरोधाभास है। क्या होगी ये विरोधाभास? क्यों? क्योंकि हमने तो केवल और केवल एक ही गुणनखंड माना है कि हमारा ओनली 1 इकलौता उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन एक के अतिरिक्त क्या आ गया, 3 और आ जाता है, 3 और आ जाता है। तो ये किसकी ओर हमको संकेत दे रहा है, ये हमको संकेत दे रहा है कि जो हमारी कल्पना थी वो हमारी कल्पना गलत थी। अतः यह स्पष्ट करता है कि हमारी कल्पना एक असंगत व त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, अर्थात रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमारी गलत कल्पना है? तो जो क्वेश्चन है दिए वो सही कल्पना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे स्पष्ट हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले जो हमने चीज मानी हुई है, जो चीज हमने क्या है मानी हुई है,
उसी अपनी ही चीज को हमें क्या सिद्ध करना है, विरोधाभास की स्थिति में लाकर के गलत सिद्ध करना है। जब गलत सिद्ध है तो वो स्पष्ट हो जाएगी कि जो हमने जो कल्पना करी थी वो असंगत थी और त्रुटिपूर्ण थी। तो इससे क्लियर ये बात निकल के आती है कि जो क्वेश्चन दे रखी है वही क्या है, हमारी सही है। अर्थात जो भी संख्या दी हुई हो, √3 हो, √5 हो, √2 हो, √7 हो, √11 जो भी होगी हाँ वो सब क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। उसी के अकॉर्डिंग जैसे 3 ही तो 3 पे कल्पना करी, 2 होती तो 2 पे कल्पना करते, 5 होती तो 5 पे कल्पना करते। तो क्लियर हो जाता है। अगला देखिए, आगे अब देखिए एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना, तो वही चीज माना √3 प्लस √5 एक क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है तो √3 प्लस √5 इक्वल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ क्यू डज नॉट इक्वल 0 होगा, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, इम्प्लाई यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों क्या करते हैं, वर्ग। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो 3 प्लस 5 प्लस 2 √15 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से इसके लिए सॉल्व करते हैं, √15 इक्वल क्या आता है, तो 2 √15 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 8 इम्प्लाई इसको हम लिख सकते हैं 2 √15 इक्वल क्यू स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर, या इम्प्लाई √15 इक्वल पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर। स्पष्ट है, या ऐसे लिखो पी क्यू एक पूर्णांक है, पी क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। तब पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। अर्थात क्या है, √15 एक क्या है, √15 एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। परंतु यह एक क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। परंतु यह क्या है कि विरोधाभास है। तब क्या होगी कि √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ही हमें प्रूव करना होगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, यहाँ प्लस हो या माइनस यही हमारी प्रोसेस चलती हुई चलेगी। क्लियर हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चन थे, ये स्पष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अभ्यास पर आ जाइए। इसमें ये 2-3 क्वेश्चन थे इसी टाइप के हैं, सबके सब कर लोगे तो ये अभ्यास जो है आपकी क्लियर हो जाती है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा है देखिए अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, अगले टॉपिक में है हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या एवं उनके दशमलव
प्रसार, परिमेय संख्या और उनके परिमेय संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। तो कल लास्ट वीडियो में हम पिछली उसमें 9th के मैथ से वास्तविक संख्याओं में दशमलव संख्या पद्धति में दशमलव प्रसार के विषय में हम बता चुके हैं। तो दशमलव प्रसार को यहाँ भी थोड़ा स्पष्ट रूप से आपको समझा रहे हैं। तो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार एक यहाँ पर चार्ट बनाते हैं, चार्ट के द्वारा समझना। दशमलव प्रसार हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो होता है तुम्हारा शांत दशमलव, शांत होता है, और एक होता है अशांत। क्या होता है? एक होता है अशांत, और अशांत भी हमारे फिर दो प्रकार के होते हैं। अशांत भी हमारे कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्त बोल दो, अनावर्त। दूसरा कौन सा हो गया? अनावर्त। क्लियर हुई? उसके बाद अनावर्त जो होंगे तुम्हारे, वो होंगी तुम्हारी अनावर्त, जितने भी अनावर्त हैं वो सब की सब होती हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ऐसी होती है अपरिमेय संख्या। जबकि आवर्ती, यहाँ लिख दो चलो शांत, शांत आवर्ती, और ये है तुम्हारी अशांत, सॉरी अशांत, ये भी अशांत है। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। क्लियर हुआ? अब अशांत जो है तुम्हारी, अशांत आवर्ती हैं, उनको हम परिमेय संख्याओं के रूप में ला सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में इनको आसानी से हम कर सकते हैं। और एक होगी तुम्हारी अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्त बोल दो या अनावर्ती बोल दो, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। इनके लिए एग्जाम्पल भी देंगे अब। परिमेय संख्या, शांत भी तुम्हारी क्या होंगी? परिमेय ही होंगी। और परिमेय और अपरिमेय, इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। समझो, चार्ट समझ में आ गया होगा। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हमारे दो प्रकार से, जिस शांत और अशांत। देखो शांत के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। शांत में होगा जैसे तुम्हारा 4.85 ये हो गया, ठीक है, ये शांत हो गया, मतलब कि दो स्थान पे जाकर के रुक गया है। लेकिन अशांत में जैसे कि तुमने दे दिया 5.123 डॉट 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 डॉट, ये चल रहा है, ये चल ही रहा, अभी खत्म नहीं हो रहा, तो ये अशांत दशमलव हो गया, मतलब ठहराव इसमें कहीं नहीं है। अब ये भी दो प्रकार के हो गए, एक तो अशांत में आवर्ती होगी, एक अनावर्ती होगी। तो आवर्ती के लिए यहाँ एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। आवर्ती का मतलब है कि बार बार रिपीटेशन। तो इसके लिए 1.232323 बार बार यही आ रहा है, बार बार यही आ रहा है। जबकि हम अशांत के लिए लेकर चलें तो अशांत अनावर्ती के लिए यहाँ आवर्ती रूप में नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने 1.010010001। देखो यहाँ पहले 10 थी, 10 लेकिन 001 और 001। यहाँ अनावर्त नहीं हो रहा, यहाँ 23 वे अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रम से रिपीट नहीं हो रहे, क्रम से रिपीट नहीं हो रहे। तो इसको हम बोलेंगे अनावर्त।
और इसको बोलेंगे आवर्त। तो आवर्त वाले को हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो होंगी तुम्हारी परिमेय संख्या, अर्थात हम बोल सकते हैं कि अशांत आवर्त दशमलव है कोई, तो वो हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। यदि अशांत अनावर्त है तो वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो बच्चों ये क्लियर हो चुका होगा, स्पष्ट हो चुका होगा। अब यहां से आगे हम चलते हैं कि यदि हमें कोई P अपॉन Q के फॉर्म में दे रखी है और उसको बिना लंबे भाग की क्रिया किए बिना ही हमें ये जांच करनी है कि ये शांत है या अशांत है। शांत और अशांत की बात करनी है, मतलब कोई हमें P अपॉन Q के फॉर्म पर क्या है, संख्या दी हुई है और उसकी हमें पहचान करनी है कि शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। तो सीधी सी बात होगी, इसमें छोटी सी बात होगी कि जैसे हमने ले लिया अभी 15/17 और एक ले लिया हमने सपोज डेट 625 बटे क्या ले, चलो 50 ले लो, क्या ले लिया 50 ले लिया। इसी प्रकार और भी कोई ले लो, चलो 7 अपॉन 7 क्या लेते हैं, कुछ भी ले लो, चलो सपोज डेट 125 ले रही है, क्या ले रही 125 लेते हैं, 125। तो इसमें हमें बिना सॉल्यूशन करे ही हमें ये बताना कि शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो उसके लिए हम Q को देखते हैं, मतलब हर को देखते हैं। तो सदैव याद रखो हर के जो टर्म है वो 10 की घात के रूप में होनी चाहिए, इसके में 10 की घात के रूप में, या 2 की पावर m या 5 की पावर n। अभाज्य खंडों के रूप में लिखें तो वो 2 और 5 के गुणक के रूप में ही, मतलब 2 और 5 के गुणक के रूप में ही होना चाहिए। यदि इनके अतिरिक्त और कोई है तो वो सब क्या होगा, तुम्हारा अशांत होगा। या तो इस रूप में हो या इस रूप में लिखे जा सकते हों। जैसे कि इन्हीं को देखिए, अब 17 है तो 17 अभाज्य हमारा 17 गुणा 1 बनना, तो सीधी सी बात है, ना ही तो ये 10 है ना ही 2 गुणा 5 के रूप में है, 2 गुणा 5 के रूप में। तो ये जो होगा तुम्हारा ये वाला कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। जैसे ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले इससे अंश से हमें कोई लेना देना नहीं, केवल और केवल हर से लेना देना। तो इसको लिख सकते हैं 625 गुणा 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। तो देखो 5 आ गया, सॉरी 10 ये आ रहा और 5 ये आ रहा। तो इसको 10 की घात के रूप में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 की ऊपर गुणा और 2 की नीचे गुणा। जैसे ही 2 की ऊपर नीचे गुणा करें तो ये बन गया तुम्हारा 625 गुणा 2 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 2। तो सीधी या तो 10 की पावर n के रूप में हो या इस रूप में हो। इस रूप में भी यदि हमें लिखना है तो ऐसे लिख देंगे इसको 5 गुणा 2 गुणा 2। तो किस में आ गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में आ गया। तो या तो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में, मतलब कि इस फॉर्म में होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, शांत होगा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, शांत। और ऐसे ही तुम्हारा ये भी शांत, क्योंकि ये 5 की पावर 3 बन गई। 125 का मतलब 5 की पावर 3 तो गुणा 2 की पावर 3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो उसी फॉर्म में ले आए, नहीं ले आए, ऊपर गुणा कर दे। तो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो हम इनको बिना देखे ही शांत और अशांत दशमलव के रूप में जो है बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अभ्यास केवल इसी चीज पर आधारित होगी। तो देखिए एक्सरसाइज 1.5। 1.5 में क्या बोल रहा है, देखो टोटल क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। और पहले में दे रखे हैं कि बिना विभाजन क्रिया किए बताइए कि ये जो है शांत है या अशांत है। जैसे कि तुम्हारा ये है, अभी एक इसने दे दिया 664
455, 455। तो इसको गुणनखंड कर लीजिए, 455 गुणनखंड करते ही हमें मिल जाएगा। 5 से देते हैं, चलो पहले 5 9 45, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5, फिर कटा है 3 से, 13 सत्ते सॉरी 7 से। तो यहाँ देखिए ये बनेगा तुम्हारा 64 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो सीधी सी बात है, 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा जहां तुम्हें अन्य गुणनखंड मिल जाए तो सीधी सीधी अशांत ठोक दो। क्या कर दे? अशांत ही वो होगा। और यदि कोई हमें उससे पहले ही किस रूप में दिया होगा, यदि कोई भिन्न पहले कट जाती है तो उसको पहले सरल कर लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 7, 7 1 7, 7 3 21, 7 0 0, 7 0 0। तो इसको हम जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद ये हमें मिलता है 11/3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 में। तो ये 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आते हैं, क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये टोटल के टोटल हमें क्या करने हैं? चेक करने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि यदि किसी भिन्न में भाग देने के बाद तो सीधी सीधी ही गुणनखंड कर दो। पहले यदि फ्रैक्शन हमारी कटती है तो उसको सरलतम सूक्ष्म रूप में बना लेते हैं। सूक्ष्म रूप में जो है जब क्रिया करके देखते हैं। यदि आप सीधा सीधा करोगे तो सीधा सीधा करने पे क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए टोटल क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये आप देख पा रहे हो। तो ये टोटल में शांत और शांति यही चेक करना है। उसके बाद ये कह रहा है कि दशमलव प्रसार में लिखिए, फिर उनका दशमलव प्रसार करके लिख देना। जितनी जीरो बन जाती है उनके अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो इसमें यही था। तो ये अभ्यास जो है स्वयं कर लेना है। यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या हमारी जो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जा करके अपना जो है जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं, जिससे हम कमेंट में देख करके आपका जो सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेकर के आएंगे अगला चैप्टर लेकर आएंगे, यहाँ आप देख रहे होगे बहुपद पॉलिनोमियल्स लेकर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा ये जीवीएन क्लासेज की ओर से जो ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं, आपको जो शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होंगी। सो थैंक्स, धन्यवाद।